हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं अल्ताफ़ दानिश, आपका इंग्लिश फैसिलिटेटर। आज एक मर्तबा फिर मैं एक नई वीडियो लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरी वीडियो लेसन का जो टॉपिक है वो ऑक्सिलरीज है। तो टॉपिक हम लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ऑक्सिलरीज वर्ब के वो टाइप्स होते हैं जो कि यानी सेंटेंसेस को सेंस देते हैं और ऑक्सिलरीज की वजह से जुमलों का जो मतलब है वो मुकम्मल हो जाता है। तो ऑक्सिलरीज आर टाइप्स ऑफ वर्ब्स विच गिव मीनिंग एंड सेंस टू सेंटेंसेस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा जो टाइप होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो सबसे पहले हम यानी प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्राइमरी auxiliaries. प्राइमरी auxiliaries। तो प्राइमरी auxiliaries जो होते हैं यानी उसमें तीन auxiliaries होते हैं। एक होता है यहाँ पे यानी बी, दूसरा होता है डू, तीसरा होता है यानी यहाँ पे हैव। डू यानी बी, डू, हैव, ये auxiliaries के थ्री टाइप्स होते हैं। तो अभी हम लेते हैं यहाँ पे नंबर वन बी। तो बी में भी यानी दो तीन ऑक्सिलरीज होते हैं। यहाँ पे हम आपको एग्जांपल देंगे इज, एम, आर, और फिर हम पे लेंगे वास, फिर हम लेंगे वार, और इस तरह बिंग, और फिर हम पे लेंगे हम बिन। यानी इज, एम, आर, वास, वार, बिंग, बिन, ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑक्सिलरीज हैं जो कि मेन वर्ब के साथ मदद करते हैं यानी जुमला बनाने के लिए। अभी हम आते हैं यहाँ पे और फिर आप जुमला भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इज को ले लें, ही इज ए बॉय, शी इज ए गर्ल, और आई एम ए टीचर, दे आर स्टूडेंट्स, आई वॉज प्लेइंग, वी वर सिंगिंग, बीइंग ए स्टूडेंट, यू शुड वर्क हार्ड, been, he has been to Karachi. You can use these auxiliaries to make sentences. तो आई हम लेते हैं नंबर टू जो टाइप है डू। डू फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अभी हम आते हैं डू फॉर्म में भी। फॉर एग्जांपल डस, और फिर डिड, डन, ये क्या है? ये डू फॉर्म ऑफ द वर्ब है। डू यानी में डस, डिड, डन ये आते हैं। तो जुमला बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डस, फॉर एग्जांपल शी डस हर होमवर्क एवरी डे, हर होम वर्क। इस तरह आप जुमला बना सकते हैं। डिड, फॉर एग्जांपल ही डिड ए गुड जॉब, उसने बहुत अच्छा काम किया। ही डिड ए गुड जॉब। ऐसा आप डन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव डन इंग्लिश कोर्स, यानी मैंने इंग्लिश कोर्स किया है। आई हैव डन इंग्लिश कोर्स। तो आप मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सिलरीज आप इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हैं। अभी हम आते हैं यहाँ पे हैव की तरफ। टाइप नंबर थ्री है हैव। हैव, तो हैव के भी कुछ सब यानी ऑक्सिलरीज हैं हैव। फॉर एग्जांपल हैज, हैड, और फिर यहाँ पे आप ले सकते हैं
हैविंग, हैविंग, हैविंग वगैरह। तो फिर आप जुमला भी बना सकते, यहाँ पे भी आप यानी जुमला बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यानी हैज़, शी हैज़ ए पेन, उसके पास एक कलम है। शी हैज़ ए पेन। अच्छा, फिर आप यहाँ पे जुमले बना सकते हैं। ही हैड ए डॉग, यानी उसके पास कुत्ता था। अच्छा, हैविंग, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग इंग्लिश क्लास, इंग्लिश क्लास, हम इंग्लिश क्लास ले रहे हैं। So you can use different kinds of auxiliaries to make sentences। आप जुमला बना सकते हैं। तो आइए हम आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ। यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। आइए हम आपको बताते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ। मॉडल ऑक्सिलरीज का जो फंक्शन है, मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सिलरीज होते हैं जो कि नेसेसिटी को शो करते हैं, ज़रूरत को शो करते हैं। ये यानी दिस शो नेसेसिटी। और फिर ये परमिशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, परमिशन। और फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एबिलिटी, एबिलिटी यानी सलाहियत के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज को। और इसके अलावा हम यानी सजेशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवाइस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के। आए हम लेते हैं कुछ ऑक्सिलरीज आपको लेते हैं, मतलब मे को लेते हैं। मे, तो मे जो है ये ज़्यादातर परमिशन को शो करता है, परमिशन को ये शो करता है। और फिर हम मे को पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आल्सो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी अगर आप जुमला बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे बना सकते हैं मे आई यूज़ योर पेन, मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस तरह का पॉसिबिलिटी के लिए मे को इस्तेमाल करना चाहते तो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आइए हम लेते हैं यहाँ पे कैन को लेते हैं। कैन, कैन शोज एबिलिटी, एबिलिटी कैन एबिलिटी को शो करता है, सलाहियत को शो करता है। मसलन शी कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश कर सकती है। ये शी कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरह अगर आप कुड को ले लो और तो कुछ जो है ये पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करता है। फॉर एग्जांपल ही कुड सिंग व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा था तो वो गा सकता था। आए हम लेते हैं यहाँ पे वुड को लेते हैं। वुड, तो वुड क्या करता है, वुड चॉइस को शो करता है, चॉइस यानी ऑप्शन को शो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जुमला बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वुड यू लाइक ग्रीन टी और कॉफ़ी, और क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे या ग्रीन टी लेना पसंद करेंगे। तो आप
चॉइस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन देने के लिए। तो आए हम आते हैं यहाँ पे शूट की तरफ। शूट शूट शोज नेसेसिटी, शूट ज़रूरत को शो करता है, नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल आप जुमला बना सकते हैं, यू शुड अटेंड इंग्लिश क्लास, आपको इंग्लिश क्लास अटेंड करना चाहिए। या आप इस तरह बना सकते हैं, यू शुड अटेंड माय बर्थडे, यानी आपको मेरे बर्थडे में शामिल होना चाहिए, शिरकत करना चाहिए। तो आप शुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में एक और ज़रूरी जो मॉडल वर्ब है वो आपको बताते हैं, ought to, तो ought to जो है ये मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अखलाकी जो फ़र्ज होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन। अखलाकी जो फ़र्ज होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी आप ought to को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू ought to respect your elders, your you ought to respect your elders, आपको अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ought to को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो today's my video or lesson was about auxiliaries and types of auxiliaries. So I hope that you have got the lesson thoroughly, and also like my video lesson and subscribe my channel, English channel, and so that you can receive more videos. And thank you very much, and see you again with next lesson, and goodbye.